दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। ये आर्थिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन मनोवैज्ञानिक मानवता के तौर पर मदद की थी जयराम महतो जी। ये जो विकास प्रकाश है, किस प्रकार का संबंध है लगातार के हमारे गांव के सर, आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, क्या लग रहा है राज्य के लोगों के लिए कुछ होगा या फिर हो हल्ला हंगामा के बीच? देखिए, अगर ऐसा होता तो फिर इस राज्य के लोग ठगा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग बचपन में एक चीज़ याद आती है, फिल्मों में भी देखते थे कि अगर किसी को न्याय नहीं मिलता था गांव घर में तो बोलता चलो कोर्ट में देख लेंगे। तो ऐसे ही अगर किसी का काम नहीं बनता है तो वो कहता है कि मेरे सवाल को सदन में उठा देना। उनको इसलिए यहाँ सदन से उम्मीद होती है कि वो 81 विधायक उसी दिन वन टाइम यहीं पर बैठे होते हैं, तो उनको लगता है कि सभी विधायक जब राज्य के वहाँ पर बैठे हैं तो उस दिन जो भी बात वहाँ उठेगा वो खाली नहीं जाएगा। तो उस हिसाब से जो बातें माननीय सदस्यों के द्वारा यहाँ उठाई जाएंगी, सदन पे रखी जाएंगी, उनका निराकरण होना आवश्यक है। सर, इस बार झारखंड में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, किसान को बहुत सारा नुकसान हुआ है, फसलें बर्बाद। ये सवाल तो कल मैंने उठाया था। कल जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें मैंने इस विषय को रखा था कि भाई माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर संभव हो तो आप 2 घंटा अतिरिक्त समय बढ़ा दें, चूँकि सदन 11 बजे से 4-5 बजे तक चलता है, तब उसको 6-7 बजे तक बढ़ा दें किसी एक दिन, और कृषि पे चर्चा करें। और वो शायद 6 तारीख को कृषि पे 2 घंटा अतिरिक्त करके चर्चा किया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल है, SIR को लेके पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। अभी रिसेंटली आप चुनाव देख रहे हैं जो बिहार में होने वाला, वहाँ भी क्या लगता है कि केंद्र सरकार पूरे संवैधानिक संस्था पर कंट्रोल की हुई? ये तो सच्चाई है कि जो केंद्र की सरकार है आज संस्थाओं पर उनका नियंत्रण है, ये किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो ED का हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो या फिर तमाम जो ऑटोनोमस बॉडी हैं जो ऑटोनोमस तौर पे कार्य करती हैं। फिलहाल अभी बीते अगर 1 दशक की बात करें तो उस पर कहीं ना कहीं केंद्र का पहरा है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। सर, राज्य सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? हम चाहते हैं कि इस राज्य की जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनका निराकरण हो, उनके हित में पॉलिसियां बनाई जाए और समस्या का समाधान। धन्यवाद। जयराम जी, राज्य सरकार, विधानसभा, लोकसभा उसको इस अधिकार से वंचित और नियंत्रित नहीं कर सकती है। अच्छा काम कर रहा है, एक बार सफाई हो जाए इलेक्टोरल रोल को, सबको मदद करनी चाहिए। और जितने मान्यता प्राप्त दल हैं सबों को तो अधिकार है कि बूथ लेवल एजेंट बहाल करें, उनको चुनाव आयोग परिचय पत्र भी देता है, अगर कहीं गड़बड़ी है उसको बताएंगे। दूसरा, कोई कमी रह गई है तो ड्राफ्ट प्रकाशित होता है, 15 दिन का समय रहता है, उसको सुधारा जा सकता है। तो ये जो राजनीतिक दल हैं ये अपने संगठन के ढांचा को दुरुस्त करें, अपने लोगों को वहाँ हिदायत दें कि आपके क्षेत्र में कोई गड़बड़ी आ रही है उसको ठीक कराइए। चुनाव आयोग को जो इलेक्टोरल रोल है उसको सुधारने में सबको मदद करनी चाहिए। सर, आखिर जब चुनाव आता है तो चुनाव आयोग रेस क्यों होता है? उससे पहले कहाँ रहता है? नहीं, क्या बिहार पर कब्जा करने का प्लान हो रहा है क्या? अब इस तरह की बात मत पूछिए। चुनाव आयोग हर साल 2 बार, मुंबई में भी हुआ। आप मुझे बोलने तो दीजिए ना। सर, राहुल गांधी ने आरोप, अरे राहुल गांधी चाहे इंदिरा गांधी कोई करे, भैया आप बात तो सुनिएगा, एक बार सवाल कर दिए तो बात तो सुनिएगा ना। हम कह रहे हैं कि हर साल 2 बार इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता है, जनवरी में और जुलाई में। चुनाव आता है उस समय हल्ला हो जाता है, इसलिए न्यूज़ बन जाता है। इस बार भी हो रहा है, तो उसमें गड़बड़ क्या है? अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए विपक्षी दल, सत्ताधारी दल अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से उसको बाहर ला सकते हैं। ड्राफ्ट पब्लिश होता है, 15 दिन का समय रहता है कि इसमें सुधार करिए। तो इतनी चीज़ें तो नियम कानून में है, फिर भी कोई कहता है कि इसमें गड़बड़ हो जाएगा तो उसकी सोच अलग है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसमें कहा था कि इस पर थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं है। जी सर, जी नहीं रोका नहीं है। हाँ, रोका नहीं है, हमको प्रस्ताव डालना है। मैम, SIR पे सत्ताधारी दल का प्रस्ताव केंद्र सरकार के खिलाफ फैलाने का क्या है? ये SIR पे थोड़ा इंतजार करिए ना, आज तो सत्र शुरू हुआ है, आगे क्या क्या रणनीति के तहत किया जाएगा वो देखने की बात है। लेकिन SIR जिस प्रकार से आज बिहार में लागू किया जा रहा है वो बहुत चिंताजनक है। एक तरह से आप समझिए कि देश के हर वासी के लिए NRC की तरह है। कोई भी योजना लाने के पहले या कोई भी जब प्रयास केंद्र सरकार कर रही है तो थोड़ा विपक्ष से इनपुट ले लें। हमारे नेता राहुल गांधी जी को कम से कम सुन लें कि उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके कही हुई हर बात सही हो रही है और केंद्र सरकार को बार बार यू टर्न लेना पड़ रहा है।
जीएसटी भी यूपीए का लाया हुआ था, उसका प्लानिंग यूपीए का था, लेकिन जितने बुरे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया उससे आज ये साबित हो गया कि केंद्र सरकार किसी भी चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। एसआईआर को भी इस हड़बड़ी में ला करके जो बिहार में वोटबंदी का जो प्रयास हो रहा है उसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। जिस तरह से आप बताइए, यही वोटर्स आपको पिछले लोकसभा चुनाव में सही लगे? ऐसा क्या बदल गया? 1 साल भी नहीं हुआ है और ये वोटर्स आपको गलत लग रहे हैं। साथ ही साथ जो तरीका भी है एसआईआर करने का, अगर आपको ये लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस था तो इसको पहले ही तरीके से शुरू करना चाहिए था। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में शुरू किया, 20 लाख वोटर्स इस तरह से वंचित रह जाएंगे अपने वोटिंग राइट से, तो ये गलत है। अगर सुधार करना है तो आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। आज के दिन में आधार कार्ड में तो कोई डुप्लीकेसी केंद्र सरकार ही ये करती है, अश्योर करती है कि कोई डुप्लीकेसी संभव नहीं है, तो वैसे में आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। बिहार से ये शुरुआत है और हमें लगता है इस तरह की प्रक्रिया अगर पूरे देश भर में चलेगी तो हमें लगता है डेमोक्रेसी का ये हत्या है। तो आज सत्ताधारी दल की क्या भूमिका रहेगी एसआईआर को लेकर? देखिए, हम लोग संसद से लेके अब झारखंड के विधानसभा में भी ये गूंजेगा कि एसआईआर को तरीके से किया जाए, सुधारा जाए, प्रक्रियाओं में बहुत सारी गलतियां हैं उनको सुधारा जाए, और ख़ास करके बिहार चुनाव जो होने वाला है उसमें ये एसआईआर की प्रक्रिया को अभी तुरंत में लागू करना उचित नहीं है। नियत साफ सुथरी तरीके से आप कुछ चीज़ पब्लिक के ऊपर रखते हैं, जनता के ऊपर रखते हैं, आपका नियत क्लियर होना चाहिए कि हाँ मेरा इंटेंशंस ये है। इंटेंशंस आपका क्लियर नहीं है, अचानक चुनाव के पहले आप 70 लाख 90 लाख लोगों को आप वोटर लिस्ट से हटा देंगे, ये कह के उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो कहाँ के हम लोग हैं? तो इस तरीके की हरकत ये करते रहते हैं। हमारा यहाँ पे जितने हम सरकार के लोग हैं, जितने विधायक हैं, मंत्री, हम सारे लोग इसके खिलाफ हम लोग इसको मतलब प्रस्ताव लाने वाले हैं। बीजेपी विधायक बोलते हैं कि आप लोग विदेशी लोगों से वोट दिलवाना चाहती है, इसीलिए जो है अरे ये भाजपा के लोगों को आप भी सवाल कीजिए, मेरे से क्यों करवा रहे हैं? आप खुद भी भाजपा के लोगों से सवाल कीजिए कि आप अभी तक जो आपका कार्यकाल रहा 10-15 साल से आप राज कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे? इतना देसी विदेशी का जो आपको लगा हुआ है डर था कि कोई देसी विदेशी का, अचानक चुनाव के पहले 12 डॉक्यूमेंटेशन। एक गरीब आदमी, जो भी आम जनमानस है, हमारे भारत देश की जो जनता है उनका जो मेजॉरिटी है वो आप आम आदमी है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब आदमी है। एक गरीब आदमी के माथे पे आप इतना बड़ा पहाड़ एसआईआर जैसा, कहाँ से कोई डॉक्यूमेंटेशन लाके दे पाएगा 12? और आप इतने लोग वोटर्स का नाम भी कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये खुद ही हंसी के पात्र हैं। आप खुद ही किस पे देसी विदेशी का तौबा लगा रहे हैं। पहले अपने भी जो बात कर रहे हैं, पहले वो भी 12 डॉक्यूमेंटेशन लाएं, उसके बाद वो किसी पे इस तरीके का जो वो प्रस्ताव ला रहे हैं एसआईआर का, उसके बाद वो लाएं। सर, एसआईआर पर क्या होगा? सत्ता पक्ष वाले बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार गलत कर रहा है। वो लोग तो हर चीज़ वो लोग का गलत नज़र आ रहा है।